बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। हर हाल में चलना सीख लो, वक्त को कोसना हर हाल में बंद कर दो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूं, मेरे मन में इस विषय को लेके बड़ी आत्मग्लानि है। मैं आपको बताऊं, मेरे को ना कभी भी मैं इस व्रत को नहीं रख पाई। मैंने इस व्रत को रखने के बारे में बचपन से कई बार सोचा, लेकिन इसके रूल्स और नियम सुनने के बाद मैं इतना डर गई कि मैंने कहा हे भगवान, अगर कुछ गलत हो गया तो मैंने ये व्रत कभी नहीं किया। लेकिन यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये व्रत किया है, और जिन लोगों ने व्रत किया है, इस वीडियो शुरू करने से पहले सर झुककर आपके चरणों में मेरा प्रणाम। चाहे आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाहे आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी भक्ति को प्रणाम तो बनता है। मैं आपको नहीं, आपकी भक्ति को प्रणाम कर रही हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हम बात करने वाले हैं जय संतोषी माँ। एक ऐसी पिक्चर जब रिलीज हुई, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक ऐसा व्रत अगर आप रख लें शुक्रवार वाले दिन इसे, तो आप भी यकीनन जीवन के सभी रिकॉर्डों को तोड़ सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पे। मेरा संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और ओए होए संतोषी माँ की असीम कृपा आप पर हो। भाई, किस किस ने संतोषी माँ का व्रत रखा और तरीके से और नियमों से रखा है, और उसके व्रत पूरे हुए हैं, मैं उसका इंतजार जरूर करूंगी। मेरी सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड है, अलका नाम है उसका। जब हम सोसाइटी में 20 साल पहले आए तो ये व्रत रखती थी, तो मुझे इस व्रत का पता नहीं था, तो उसने मुझे इस व्रत में बुलाया। हालांकि इस व्रत के उद्यापन में ना महिलाओं को बुलाने का रूल तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा है कि इस व्रत में लड़कों को बुलाया जाता है, और वो लड़के जो 9 वर्ष से कम हो। वैसे जैसे हम नवरात्रों में कन्याओं को पूजते हैं, इस व्रत में लड़कों की पूजा होती है। कितनी खूबसूरत है ना ये बात। किसी भी व्रत के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना, एक बात समझ लीजिए, अगर मैं किसी व्रत में बताना आपको भूल भी गई हूँ, तो उस व्रत में कहानी जरूर पढ़ते हैं। उस व्रत की मंगलवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, व्रत की कहानियां जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं आपके साथ संतोषी माँ की। 16 व्रत रखे जाते हैं, शुक्रवार वाले दिन रखा जाता है। माँ संतोषी जीवन में संतोष देती है। अब इनकी तो आप पिक्चर ही देख लीजिए, जय माँ संतोषी। वो पिक्चर देखने से आपको ये व्रत पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप अगर घोर कष्ट और तकलीफों में हैं तो ये व्रत रखना पड़ेगा। लेकिन इस व्रत की समस्या ये है कि ये व्रत रखते आप हैं, लेकिन इसके नियम आपके घर के सभी लोगों को मानने पड़ते हैं। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग तो ये व्रत रख ही नहीं पाते। क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ, देव स्कूल जाता था, देव तो बच्चा है, मैं ये व्रत रख लूं और देव को कोई खट्टा खिला दे तो देव खा लेगा, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मुझे आके बताएगा नहीं डर के मारे। अब देव कॉलेज जाता है तो मुझे इस पर ही यकीन नहीं है। पहले तो मुझे इसके दोस्तों पर यकीन नहीं था, अब ये खुद ही खा लेगा और मुझे नहीं बताएगा। इसने पिज्जा खा लिया तो उसमें टमाटो सॉस होती है। और माँ संतोषी के व्रत में आप कोई भी चीज खट्टी नहीं खा सकते। नहीं, पतिदेव पे मुझे पूरा विश्वास है, उन्हें पता है कि वो व्रत रखेंगे तो वो, इसने व्रत रखा है तो वो खट्टा खाना तो दूर छुएंगे भी नहीं। लेकिन देव पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये उम्र ऐसी है, मुझे उस पे पूरा भरोसा है, उसकी उम्र पे भरोसा नहीं है। अरे मम्मा आई एम सॉरी, उसने ऐसा बोलकर अगर खा लिया तो मेरे 16, मान लीजिए मैंने 10 व्रत रख लिए, मैं 11वें व्रत पर हूं और देव ने खट्टा खा लिया, तो ये चीज हमारे परिवार और घर के लिए गलत हो सकती है। तो जो व्रत की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले सकती हूँ वो तो मैं रख सकती हूँ। संतोषी माँ के व्रत में सबसे पहला नियम यही है कि इसमें खट्टा नहीं खाते। अगर आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, संतोषी माँ गणपति महाराज की जो है ना वो बेटी है, और इनकी व्रत और पूजा आराधना करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आपके घर में आता है, संतोष मिलता है। आपको सुबह नहा धोकर सफेद कपड़े पहनकर, बालों को बांध के, हाथ में कुछ व्हाइट पुष्प लेकर और गंगा जल चावल लेकर और पैसे लेकर जो है संतोषी माँ की एक तस्वीर या मूर्ति अपने घर में चौकी पर रेड कलर का कपड़ा बिछा के रखनी होती है, और रखकर ये संकल्प लेना होता है कि माँ, मैं आपके 16 व्रत अपनी मनोकामना बोलते हुए रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरी पूजा आराधना और अर्चना को स्वीकार करिए और मेरे व्रत खंडित ना हो। गणपति महाराज, मैं आपकी जोत जलाती हूँ, मेरे को ये व्रत पूर्ण करने की आप ताकत दीजिएगा। तो वो आपके व्रत पूर्ण करने में आपकी मदद करती है। आप पूरा दिन जो मर्जी खाइए, शाम को बिना, इस व्रत में नमक नहीं खाते, शाम को आपको भूखा रहना है, नमक नहीं खाना, फीका खाना खाना है। जैसे आपने फीकी एक रोटी बना ली और उस फीकी रोटी को फीकी सब्जी से खा लिया बिना लहसुन प्याज के, या आपने फीकी रोटी बना ली और आप जो है उसको किसी भी मिठाई के साथ जिसमें खट्टा ना हो उसके साथ इसे आप खा सकते हैं। इस व्रत में हम
कोई भी खट्टी चीज़ जैसे कि अचार, जैसे कि इमली, जैसे कि टमाटर, जैसे कि दही, इनका प्रयोग नहीं करते। दूध पी के सो जाइए, ड्राई फ्रूट्स खा के, मेरे ख्याल से तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन ड्राई फ्रूट में भी याद रखिएगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं, उन्हें आप गलती से मत खा लीजिएगा। तो आपको 16 व्रत रखने के बाद अपना उद्यापन कैसे करना है, आपको 16 लड़कों को लेकर आना है जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो। आप उन्हें पैसे दें, कपड़े दें, कुछ दें, खीर पूरी मीठा उन्हें खिलाएं, और खिलाने के बाद आप उन्हें पैसे देके उनको चंदन लगाकर उनको विदा कीजिए। इस तरह से इस व्रत को रखा जा सकता है। लड़कों को आप अपने घर में भी बुला सकते हैं। 16 व्रत पूरे होने के बाद 17वें व्रत में आप इन्हें बुलाएंगे और बच्चों को संतोषी माँ की कहानी व्रत की भी पढ़कर जरूर सुनाएंगे। और हर रोज संतोषी माँ के सामने हर शुक्रवार आप गाय के घी का दिया जलाएंगे। इस व्रत में अगर आपने 16 बोलकर रखे हैं व्रत, तो पीरियड्स में कायदे से व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर जैसे भाई देखिए, हमारा तो मोनोपॉज चल रहा है, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप लड़की हैं, छोटी हैं, अनमैरिड हैं, तो बीच में अगर पीरियड्स हो गए तो आप अपनी पूजा किसी पंडित को बुलवाकर करवा लेंगे और व्रत को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये व्रत 16 होते हैं और उसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। और उसके बाद बाल बाल बांध के माँ की पूजा करें और आराम से एक दिन पहले ब्रह्मचर्या का पालन करें, उस दिन पालन करें, उस दिन गुलाब जल पानी में डाल के ज़रूर नहाएं। और आप अपने माँ संतोषी के नाम का कबूतरों को बाजरा भी जरूर दें। इस दिन दान भी पुण्य भी जरूर करें और किसी खट्टी चीज को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, मान लीजिए आपने व्रत रखा और आप सोचे मैं हस्बैंड के लिए खाना बना दूं या मेरी दोस्त की सब्जी का डब्बा उठाकर मैं रख दूं। जी नहीं, जिस भी चीज में खट्टा है, अगर आपने व्रत रखा है, खट्टी हर चीज से आप दूर रहेंगे, वो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरह से संकल्प करके व्रत बेहद मुश्किल है, शुक्रवार रखा जाता है। इसके उद्यापन का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसमें संतोषी माँ की पूजा कीजिए, संतोषी माँ के मंत्र जाप कीजिए, संतोषी चालीसा पढ़िए, संतोषी माँ के मंदिर जाके दिए जलाइए, संतोषी माँ को व्हाइट पुष्प अर्पण जरूर कीजिए, माँ को इत्र भी जरूर लगाइए। व्रत मुश्किल जरूर है, लेकिन आपके जीवन की बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को तुरंत सही कर देता है और माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होकर आपको धन देती है। जिसको भी धन की कामना है, ये उसके जीवन में संतोष नहीं है, कोई भी चीज उसके जीवन में उथल पुथल हो रखी है, वो संतोषी माँ की पूजा, व्रत, आराधना, अर्चना कर सकता है। शाम के टाइम पे माँ की आरती जरूर करे और हर व्रत में एक छोटे बच्चे को, जो 9 साल से कम का बच्चा हो, उसे कुछ खाने के लिए मीठी या दूध से बनी हुई मिठाइयां जरूर दे। इस तरह से व्रत को करे। कई लोगों के यहाँ पर 16 सुहागनों को बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और 16 सुहागनों को श्रृंगार का सामान देके उन्हें खीर पूरी का भोजन भी कराया जाता है। पर व्रत पूरा होता है लड़कों के साथ, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 9 वर्ष से कम हो। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। आपके प्यार का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।